नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एग्ज़ाम लोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंगद। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सबसे कहा जाता है इंग्लिश में बहुत ही मुश्किल वाला लेसन है, यानी बहुत मुश्किल से हमें समझ में आती है। इसका प्रयोग शुद्धता के साथ हम बड़े बड़े मुश्किल से ढंग से करते हैं, यानी हमें इसको ठीक ढंग से समझना ज़रूरी हो जाता है इसका प्रयोग करने के लिए। जितने भी एग्जामिनेशन आते हैं, जितने भी आईएएस से लगाई पीसीएस, आईएएस पीसीएस, बड़े से बड़े एग्जामिनेशन और छोटे से छोटे एग्जामिनेशन जिसमें सीजीएल वगैरह हो सकता है, एसएससी हो सकता है, आईएएस हो सकता है, पीसीएस हो सकता है, किसी में भी ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। 10-5 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। और जो इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट हाई स्कूल और भी जितने भी परीक्षाएं हैं, उन सभी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास तौर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो शुद्धता की जांच होती है, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से इस चैप्टर पर विशेष ध्यान दीजिए और मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही आसानी से ढंग से इसको सही ढंग से आप तक पहुँचाऊँ और जानकारी आपको ठीक ठाक मिले और आपका इसका प्रयोग बड़े ही आसानी से आप कर सकें और पकड़ सकें। कोई एरर देता है, कोई भी एग्जामिनेशन में आता है एरर पहचानने के लिए, उसको ठीक ढंग से पहचानें। कोशिश करें। तो इस वजह से ध्यान से इसे देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा। कई पार्ट में वीडियो आएंगे, इस सारे पार्ट का स्वागत करिएगा और अगर नए चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का वक्त हमने लिया आपको इंट्रोडक्शन में आप बोर होते हैं कि हमें बताया जाता है ये सब करना, वो करना, ये करना, आपसे मतलब नहीं है उससे। ठीक है, आप तो इसलिए लक्ष्य बना के चलते हैं कि मुझे प्रिपरेशन पढ़ना है तो पढ़ना है, बस उसको स्किप करके सब तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उसकी कोई परेशानी नहीं है कि हमारी बात को आप सुनिए। जरूरी नहीं कि हर किसी की बात को सुना ही जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। प्रीपोजिशन पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। आप लोग सभी लोग जानते होंगे प्रीपोजिशन प्री मने होता है पहले और पोजीशन मने होता है स्थान, यानी पहले स्थान। कहने का तात्पर्य होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करता है। नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है जो इनसे कोरिलेशन, संबंध स्थापित करने का कार्य करता है, उसी का नाम क्या होता है, प्रीपोजिशन। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है, ऑन द टेबल। ये टेबल शब्द क्या है, नाउन है। क्या नाउन है, नाउन है ना, कॉमन नाउन। राहुल लाफ एट मी या मुकेश, राहुल मुकेश पर हंसता है, यानी एट का प्रयोग कर दिए। एट क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन का है, प्रीपोजिशन है। मी का है, प्रोनाउन है। मुकेश भी कर सकते हैं, मुकेश का है, नाउन है। इस तरह से हम प्रयोग इसका करते हैं। ठीक है ना। अब इसका डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, कई पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक ढंग से पढ़ेंगे। देखिए, आज आप प्रीपोजिशन की सारी समस्याओं को समाप्त करेंगे और ठीक ढंग से अगर देख लेते हैं तो पक्का बताते हैं कि पोजीशन इन द फ्यूचर में आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। कोशिश हमारी ये है। ओके, देखो आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे इन और एट और इन का डिफरेंट करके पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें डिफरेंट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको समझ में नहीं बात आती है कि रियल में सटीक ढंग से हम किसके साथ कौन सा प्रयोग करेंगे। तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट रहती है आपके सामने, हमेशा क्रिएटिव प्रॉब्लम रहती है, आपको समझ में बात नहीं आती है। इस वजह से डिफरेंट करके इन और एट पहले हम देखते हैं। एट का प्रयोग छोटे स्थान, शहर, गांव, नगर के लिए प्रयोग किया जाता है। छोटे गांव, शहर, नगर के लिए प्रयोग करते हैं। और इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए करते हैं। ठीक है ना। मे के लिए इसमें भी मे हेतु आता है ना, तो
आई लिव्स एट मुंशीपुरा, मैं मुंशीपुरा गांव में रहता हूँ। मैं वाला है, मैं के लिए तो हम अक्सर जो होते हैं इन करते हैं। वी लिव्स, आई लिव्स इन मुंशीपुरा गांव, ये गलत है। हम क्या करते हैं, छोटे स्थान छोटे प्लेस के लिए हम क्या करते हैं, ऐड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। छोटे प्लेस के लिए, छोटे स्थानों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। और बड़े स्थानों के लिए हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी लिव्स इन इंडिया, इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, इसमें छोटे छोटे गांव हैं, शहर हैं, सिटी हैं, हाँ, नगर हैं, महानगर हैं। किस वजह से जहाँ बड़ा ब्राड बात होती है रहने की, वहाँ हम इन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ छोटी की जगह की बात होती है वहाँ ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे सी लिव्स इन यूपी, यूपी भी एक बड़ी है जगह, तो बड़ी जगह की बात करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कोई शहर की बात करते हो तो इन लखनऊ नहीं करेंगे हमेशा। मान लीजिए वी लिव इन लखनऊ, ये गलत होगा। वी लिव एट लखनऊ, हम लखनऊ में रहते हैं, हमेशा दिए दिमाग। उत्तर प्रदेश के लोग, अब उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है लेकिन लखनऊ एक छोटा है, ठीक है। तो अब वहाँ छोटे बड़े के डिफरेंट करके हम देखते हैं। जैसे आप देखो वी लिव्स एट मुंशीपुरा, हम मुंशीपुरा एक छोटा सा गांव है, हम उसमें रहते हैं। ही लिव्स एट रामनगर, रामनगर में रहता है, ये भी क्या है, छोटा सा गांव है। क्या है, छोटा सा गांव शहर है। श्वेता लिव्स एट रानी रानी घाट, रानीगंज हैट, एक मोहल्ला है, हैट हट में रहती है। तो क्या है, ये छोटी सी जगह के लिए। इस तरह से देखते हैं कि इन का प्रयोग मैं के लिए, मैं के अर्थ में, मैं के अर्थ में हम इन का प्रयोग जो होता है हम बड़े स्थानों के लिए, और ऐड का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए प्रयोग करते हैं। ये तो आपको समझ में आती होगी इन और ऐड का डिफरेंट करके। फिर आगे देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, अब हम समय सूचक के अर्थ में प्रयोग करते हैं, जो सबसे अधिक ही मिस्टेक होता है हम सभी लोगों से। हम इसको देखेंगे कि समय सूचक के साथ किस तरह से हम प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन का, ऐड का, आन का, इन में, ठीक है। ऐड का प्रयोग में और पर के लिए अर्थ होता है ही विल रीच एट 6 AM, या AM समय जो बताता है। तो अक्सर मिस्टेक करते हैं हम, ऐड का AM PM ओ क्लॉक करते हो ना, तो उसके साथ ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल रीच एट 6 AM, ही केम्स एट 9 PM, ठीक है, ही केम्स एट 9 PM। तो AM PM ओ क्लॉक के साथ क्या करेंगे, ऐड का प्रयोग करते हैं। आन का प्रयोग जो होते हैं को और पर, जिससे कहते हो ना मंडे को आएगा, तो आन मंडे करते हैं, आप मंडे नहीं करेंगे। को के लिए हम यहाँ आप का प्रयोग कर देते हैं। तो आन का ही राहुल कम ऑन मंडे, कम ऑन मंडे, ऑन द सेम नाइट, ऐसे भी ऑन इवेंट, कोई इवेंट है, ठीक ना, ही विल कम ऑन इवेंट, यानी जब प्रोग्राम होगा, कोई कार्यक्रम होगा उस दिन आएगा, उस दिन आएगा। तो ऑन के लिए करते हैं, ठीक है। यानी राहुल कम ऑन मंडे, संडे, ट्यूसडे, यानी कोई दिन का नाम होता है तो उसके साथ क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑन के लिए। मंडे आएगा, इवनिंग आएगा, ऑन मंडे इवनिंग, ऐसे कर दो, मंडे इवनिंग, यानी दिया मंडे इवनिंग, मंडे इवनिंग, तो क्या होगा, तो ऑन मंडे इवनिंग होगा, ऑन मंडे इवनिंग। अगर केवल इवनिंग रहेगा तो इन लगाएंगे, इन इवनिंग, इन इवनिंग रहेगा तो क्या करेंगे, इन लगाएंगे। लेकिन अगर दिन के नाम के साथ तो ऑन मंडे इवनिंग होगा। ये डिफरेंट देखिएगा। इन द मॉर्निंग, ऑन द संडे मॉर्निंग, तो ऑन द संडे मॉर्निंग होगा, इन द संडे मॉर्निंग नहीं होगा, यानी हमेशा ऑन द संडे मॉर्निंग होगा, ठीक ना। अब इन का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप, तो इन का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। मॉर्निंग आएगा अगर डेट के साथ
इवनिंग आए, मॉर्निंग आए, मून आए, तो इसके साथ क्या करेंगे, आन का प्रयोग करेंगे, आन का प्रयोग करेंगे। आन मून आए, आन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आन का प्रयोग करेंगे। अब देखो, अब इसी तरह से इन का प्रयोग अवधि के लिए आता है, ठीक है। सविता कम इन मॉर्निंग, देखो यहाँ आया ना मॉर्निंग, अगर संडे मॉर्निंग आएगा तो आन संडे मॉर्निंग होगा, इन संडे मॉर्निंग नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, आन संडे। लेकिन यहाँ केवल इवनिंग आया है, तो इस वजह से इवनिंग के साथ क्या करेंगे, इन का प्रयोग। देखिए कितनी डिफरेंट है, छोटी छोटी डिफरेंट हम सभी लोगों को बड़ी बड़ी मिस्टेक करा देती है। छोटी छोटी डिफरेंट हमें बड़ी बड़ी मिस्टेक करा देती हैं। हमारे किसी एग्जामिनेशन में एक नंबर बहुत ही महत्व रखता है, ठीक है, किसी के सिलेक्शन में। तो इस वजह से छोटी छोटी चीज़ें का ध्यान देना अनिवार्य है, ठीक है ना। ही विल कम इन जनवरी, देखो महीनों के नाम बता दिए, लिख दिया हूँ। जिसने जनवरी फरवरी महीना के आता है तो इसके साथ इन का प्रयोग करोगे। ऋतुओं का नाम विंटर समर आता है, ऑटमन आता है, तो इसके साथ इन का प्रयोग करोगे। साल इन 1999 2000 1947, तो इसके साथ क्या करते हैं आप, सीधे सीधे इन का प्रयोग करें। शताब्दी इन 19th सेंचुरी, शताब्दी हो जाए 20th सेंचुरी 50th सेंचुरी, इस तरह से क्या करेंगे, इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हमको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में बात आती होगी, ठीक है। इसको दो एक बार देख लेंगे तो पक्का पक्का समझ में बात आ जाएगी। अब देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग पर के लिए कैसे हम प्रयोग करते हैं। जैसे पर करते हो ना, घर पर, स्टेशन पर, ठीक ना, पुस्तक किसी ऊंचे स्थान पर प्रयोग होता है, मेज़ पर, छत पर। तो इस तब के क्या करते हो, हम एट और आन में कंफ्यूज करते हैं कि एन का प्रयोग होगा कि आन का। तो देखो यहाँ एन का, जब किसी ऊंचे स्थान, जैसे मेज हुआ, कुर्सी हुआ, इस तरह से मेज हुआ ना, तो ऊंचे स्थान पर कोई छोटी सी जगह पे कुछ और ऊंचा हो तो वहाँ कोई चीज़ रख जाए तो वहाँ क्या करते हैं, आन का प्रयोग करेंगे। जैसे पुस्तक मेज पर, मेज है ऊंचा स्थान ना, हाँ, बड़े से जगह पे, पृथ्वी बहुत बड़ी है यानी घर पे बहुत बड़ा है, उसके छोटे स्थान के ऊपर है, तो वहाँ क्या करते हो, आन का प्रयोग करोगे, ठीक है, वहाँ आन का प्रयोग करेंगे मेज के ऊपर। अब देखो सी इज एट होम, वो घर पे है, घर पे है, तो घर तो बड़ा है ना, तो घर के ऊपर नहीं है। अगर यहाँ कर दो ही इज ऑन होम, तो घर के ऊपर हो जाएगा, ऊंचे स्थान पर हो जाएगा, तो ऊंचे। तो घर पे के प्रयोग करते हैं, कोई सपाट की जगह पे है छोटी सी, यानी कोई बहुत बड़ा सा जगह है तो उसकी जगह पे क्या है, वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये संपूर्ण बात करता है, संपूर्ण घर की बात करता है। मेज की एक छोटी सी जगह पर क्षेत्रफल की बात करता है। तो जहाँ छोटी सी जगह की बात करते हैं तो वहाँ क्या करेंगे, आन का प्रयोग करेंगे। यानी ऊंचे स्थान के, ये छोटा सा जगह हो और ऊंचा ऊंचा हो, ऊंचाई पर कोई चीज़ है तो वहाँ क्या करते हैं, आन का प्रयोग करेंगे। और कोई सपाट की जगह पे है, सपाट है और ऊंचा नहीं हो, पृथ्वी से लेवल की बात करते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, आन का। स्टेशन पर तो आन द स्टेशन नहीं होगा, एट द स्टेशन होगा, ठीक है ना। अब ये आन द स्टेशन कर दो तो स्टेशन के छत के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान देना है कि एट द स्टेशन, एट द डोर, एट द होम, ये सब के साथ क्या करते हैं हम, एट का प्रयोग करते हैं। आन का प्रयोग जो होते हैं, कोई बड़ी से स्थान है, छोटे सा स्थान है, तो उसके साथ क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे एक डिब्बी है, डिबिया, डिबिया के ऊपर हमने रख दिया इस पेन को, इस पेन को क्या कर दिया, डिबिया के ऊपर रख दिया, तो ऑन द डिबिया, द पेन इज ऑन द डिबिया। तो पेन जो है तो डिबिया के ऊपर है, ठीक है ना। अब ये डिबिया कहाँ है, एट द होम, घर में है, ठीक है, एट द होम। तो हम क्या करेंगे, ये डिबिया तो बहुत बड़ी जगह पे है ना, ये रखी गई है, लेकिन इसी डिबिया को हमने किसी मेज़ पर गया तो दिस डिबिया ऑन द टेबल, या ठीक है, ऑन द टेबल हो जाएगा। तो हम तो समझ पा रहे हैं कि इसको आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ऐड का प्रयोग दर के प्रयोग में, दर के अर्थ में भी प्रयोग होता है। ऐड का प्रयोग जो होता है दर के अर्थ में, जैसे मिल्क इज एट 25 पर के जी, तो 25 रुपीज़ पर के जी, जैसे कर दिया कि मिल्क 10 रुपया प्रति केजी है, प्रति केजी है। तो क्या करोगे,
मिल्क इज एट 10 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ ऐड का प्रयोग क्या है कि दर से दो प्रति केजी एट 10 मिल्क इज एट 10 रुपीज़ पर केजी, यानी 10 रुपये किलो बिकता है। मिल्क ऐसे प्रयोग करते हैं क्या, दर के अर्थ में। किसका प्रयोग करते हैं, दर के। मिल्क इज, अब देखो जैसे ही गॉट द बुक, ठीक ना, एट 50 रुपीज़, ऐसे कर दो RS 50, यानी इसका मतलब क्या है, वो पुस्तक जो होता है 50 रुपये की दर से खरीदा, प्राप्त किया, 50 रुपये की दर से प्राप्त किया। इस तरह से दर के अर्थ में बैठा। मैं 10 रुपये किलो गेहूँ खरीदता हूँ, आई परचेज एट 10 रुपीज़ पर केजी। आई परचेज द व्हीट एट 10 रुपीज़ पर केजी। तो दर के हिसाब से, दर किस दर से है, किस दर से है, एंड विच रेट यू गिव मी, किस रेट से दे रहे हो, विच रेट यू आर गिविंग मी, तो किस रेट से दे रहे हो। कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो दर के हिसाब से लेते हैं। तो यह हुआ आपका ऐड का प्रयोग, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। दूसरा देखो दोस्तों, टेम्पररी एक्शन के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं और परमानेंट एक्शन के लिए क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे ही इज एट वर्क, ही इज एट वर्क, वो कार्य कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ कर सकते हो कि इसका मतलब क्या होगा कि ही इज वर्किंग, वो कार्य कर रहा है। तो कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, तो थोड़े समय के लिए यहाँ कर दोगे ही इज इन आर्मी, तो आर्मी क्या हुआ, परमानेंट जॉब हुआ, ठीक। तो यहाँ इस तरह से डिफरेंट करके हम पढ़ते हैं, ठीक। इस तरह से डिफरेंट करके पढ़ते हैं तो हमको अच्छी तरह से समझ में बात आती है कि दोनों में डिफरेंट किस जगह पर क्या प्रयोग हुआ। तो मुझे समझ में आ रही है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आगा। अगर समझ में आती हो तो लाइक अवश्य करिए या डिसलाइक ही कर दीजिए। डिसलाइक करने में तो आप लोग एडवांस ही हैं, डिसलाइक करने में आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, आराम से डिसलाइक करने में देरी से निकल लेते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब और लाइक, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, लाइक मत करिएगा, डिसलाइक पे करिएगा। सब्सक्राइब के लिए कभी कोई वीडियो जाए तो हो सकता है कि आपके लाइक वाला भी वीडियो पहुंचे आपके पास, ठीक, ज्ञान पहुंचे आपको, लाइक वाला भी पहुंचे आपको, ठीक है ना। सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।